समाधान तत्राह यस्तित्वति। जो श्वेत अर्थ है वह शब्द और प्रत्यय का विषय होने से अपनी शब्द आदि से भिन्न नई पुरानी अवस्थाओं से विक्रियमाण होने से शब्द और प्रत्यय के सहगत नहीं रहता। काल से काल रूप अधिकरण के भिन्न होने से सहचार नहीं रहता। ऐसे ही देश से भी सहचार नहीं रहता, क्योंकि शब्द का अधिकरण आकाश है और प्रत्यय का अधिकरण बुद्धि है, और अर्थ श्वेत गुण आदि प्रसाद आदि में रहते हैं। यह भाव है। एवमिति, इस प्रकार शब्द भी अपनी अवस्थाओं से विक्रियमाण अर्थ और बुद्धि का भी सहचारी नहीं है। इस प्रकार प्रत्यय भी शब्द और अर्थ का सहचारी नहीं रहता। उपसंहार करते हैं। इत्यन्यथेति, अन्यथा शब्द है, अन्यथा अर्थ है और अन्यथा प्रत्यय है, यह विभाग है। सूत्र के अर्थ का उपसंहार करते हैं। एवं तत्प्रविभागेति, इस प्रकार उनके विभाग में संयम करने से योगी को सब भूतों के शब्द का ज्ञान होता है। इस प्रकार मनुष्य के विषय में शब्द, अर्थ और प्रत्ययों में उसमें संयम करने से, साक्षात पर्यंत संयम करने से सब भूतों के शब्द, उसके अर्थ और प्रत्यय को योगी जान लेता है। स्वसदृश फल देना धर्मों का स्वाभाविक है। हमारे सदृशों को शब्द, अर्थ और प्रत्यय के भेद का साक्षात्कार होने पर भी उस साक्षात्कार के संयम जन्य न होने के कारण सब भूतों के शब्द का ज्ञान नहीं होता। संयम की ही यह सिद्धि है। शब्द 3 प्रकार का है। पहला वर्णात्मक, जो वाणी रूप इंद्रिय से उत्पन्न होता है। दूसरा ध्वन्यात्मक व नादात्मक, यह प्रयत्न प्रेरित उदान वायु का परिणाम विशेष है। यही शब्दों की धारा को उत्पन्न करता हुआ श्रोता के श्रोत्र इंद्रिय तक जाता है। तीसरा स्फोट नामक शब्द, यह अर्थ का बोधक और केवल बुद्धि से ग्रहित होता है। निरवयव, नित्य और निष्क्रम है। वर्ण शीघ्र उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। इनका मेल नहीं हो सकता, क्योंकि गौ यहाँ पर गकोराचारण के समय में औकार नहीं और औकार के उच्चारण के समय में गकार नहीं इत्यादि। मेल न होने पर भी वर्णों के संस्कार और उन संस्कारों से स्मृति होती है। अंतिम वर्ण स्फोट का व्यंजक है। यदि इसे न माना जाए तो गौ यह एक पद है, ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि एकता को ग्रहण करने वाली बुद्धि न वर्णों में हो सकती है और न स्फोट बोधक ध्वनि में। यह स्फोट नामक शब्द 2 प्रकार का है, पद स्फोट और वाक्य स्फोट। स्फोट का बड़ा शास्त्रार्थ है। इन तीनों अर्थात शब्द, अर्थ और ज्ञान का परस्पर अध्यास होता है। आरोप को अर्थात अन्य में अन्य बुद्धि करने को अध्यास कहते हैं। इन शब्दों का अर्थ और ज्ञान के साथ संकेत रूप अध्यास है, पर वस्तुतः शब्द, अर्थ और प्रत्यय तीनों भिन्न हैं। जब उनके भेद में योगी चित्त की एकाग्रता करता है, तब उनका प्रत्यक्ष कर वानर, कौवे आदि की बोली को जान लेता है कि इस अर्थ को लेकर ये बोल रहे हैं। योगियों में विचित्र शक्ति होती है। धारणा, ध्यान और समाधि की बड़ी महिमा है। साधारण लोगों को जो शब्द, अर्थ और ज्ञान का भेद प्रतीत होता है, वह समाधि जन्य नहीं है। इससे वे नहीं जान सकते। संगति दूसरी सिद्धि कहते हैं। संस्कार साक्षात करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। शब्दार्थ संस्कार साक्षात करणात् बराबर संस्कार के साक्षात करने से पूर्व जाति ज्ञानम बराबर पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। अन्व्यार्थ संस्कार के साक्षात करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। व्याख्या संस्कार 2 प्रकार के होते हैं। एक स्मृति के बीज रूप से रहते हैं, जो स्मृति और कलेशों के कारण हैं। दूसरे विपाक के कारण वासना रूप से रहते हैं, जो जन्म, आयु,
भोग और उनमें सुख दुख के कारण होते हैं। वे धर्म और अधर्म रूप हैं। ये सब संस्कार इस जन्म तथा पिछले जन्म में किए हुए कर्मों से बनते हैं और ग्रामोफोन के प्लेट के रिकॉर्ड के सदृश चित्त में चित्रित रहते हैं। वे परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन और धर्म की भांति अपरिदृष्ट चित्त के धर्म हैं। उनमें संयम करने से योगी को उनका साक्षात हो जाता है। इससे उसको जिस देश काल और जिन निमित्तों से वे संस्कार बने हैं सब स्मरण हो जाते हैं। यही पूर्व जन्म ज्ञान है। जिस प्रकार संस्कारों के साक्षात करने से अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, इसी प्रकार दूसरों के संस्कारों के साक्षात करने से दूसरे के पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। टिप्पणी: पूर्वोक्त अर्थ में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए भाष्यकारों ने आवट्य नामक योगीश्वर का योगी राज जैगीशव्य के साथ एक संवाद उपन्यस्त किया है, उसको यहाँ बताया जाता है। भगवान जैगीशव्य जो प्रसिद्ध योगीश्वर हुए हैं, उनके संबंध में ऐसा प्रसिद्ध है कि वे संस्कारों के साक्षात्कार से 10 महाकल्पों में व्यतीत हुए अपने जन्म परिणाम परंपरा का अनुभव करते हुए विवेकज ज्ञान संपन्न थे। और योगी राज भगवान आवट्य के संबंध में कहा जाता है कि योग बल से स्वेच्छामय दिव्य विग्रह को धारण करके विचरते थे। किसी समय इन दोनों योगियों का संगम हो गया। तब आवट्य ने जैगीशव्य से यह बात पूछी कि 10 महाकल्पों में देव, मनुष्य आदि योनियों में उत्पन्न होते हुए आपने जो अनेक प्रकार के नरक, तिर्यक योनियों में और गर्भ में दुखों का अनुभव किया है, वह सब आपको परिज्ञात है, क्योंकि स्वच्छ और अनभिभूत बुद्धि सत्व होने के कारण आपको सारे पूर्व जन्मों का ज्ञान है। इसलिए आप यह बतलाइए कि 10 महाकल्पों में जो आपने अनेक प्रकार के जन्म धारण किए हैं, उन जन्मों में आपने सुख और दुख में अधिक किसको जाना? अर्थात संसार सुख बहुल है व दुख बहुल। तब जैगीशव्य ने बतलाया कि इन 10 महाकल्पों में अनेक प्रकार के नरक, तिर्यक योनियों में दुखों का अनुभव करते हुए बारंबार देव और मनुष्य आदि योनियों में उत्पन्न होते हुए मैंने जो अनुभव किया है, उन सबको दुख रूप ही जानता हूँ। अर्थात विषय सुख दुख रूप होने से संसार दुख बहुल ही है, सुख बहुल नहीं। आवट्य मुनि ने फिर पूछा, हे जैगीशव्य मुने, दीर्घ आयु वाले जो आपको प्रधान वशित्व और अनुत्तम संतोष सुख का लाभ हुआ है, क्या वह भी दुख पक्ष में निक्षिप्त है? तब भगवान जैगीशव्य ने कहा, हे आवट्य मुने, विषय सुख की अपेक्षा से ही यह संतोष सुख अनुत्तम कहा जाता है। कैवल्य की अपेक्षा से तो यह दुख रूप ही है, क्योंकि संतोष बुद्धि सत्व का ही धर्म है और जो बुद्धि का धर्म है वह सब त्रिगुणात्मक प्रत्यय होने से हेय पक्ष में पतित है। सूत्रकार ने संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः इस सूत्र से संतोष को जो अनुत्तम सुख का हेतु कहा है, उसका तात्पर्य यह है कि रज्जु के सदृश पुरुषों को बांधने वाली जो दुख स्वरूप तृष्णा तंतु है, उस तृष्णा रूप दुख का संतोष से नाश होता है। तब तृष्णा के अभाव से चित्त पीड़ा से रहित होकर प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार तृष्णा की निवृत्ति द्वारा सर्वानुकूल संतोष सुख को उत्तम कहा है। कैवल्य की अपेक्षा से तो यह सब दुख रूप ही है। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। शब्दार्थ: प्रत्ययस्य दूसरे के चित्त की वृत्ति के साक्षात करने से परचित्त ज्ञानम बराबर दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। अन्वयार्थ: दूसरे के चित्त की वृत्ति के साक्षात करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। व्याख्या: जब योगी किसी के चेहरे तथा नेत्र आदि की आकृति देखकर उसके चित्त की वृत्ति में संयम करता है, तो उसको उस चित्त का साक्षात हो जाता है।
इससे उसको ज्ञान हो जाता है कि इस समय उसका चित्त राग द्वेष आदि संसार की वासनाओं से रंगा हुआ है अथवा वैराग्य युक्त है। संगति, शंका। दूसरे के चित्त की वृत्ति में संयम करने से यह चित्त मात्र प्रत्यक्ष होता है अथवा स्व विषय सहित। इसका उत्तर देते हैं, न च तत्सालंबनम तस्या विषय भूतवात। शब्दार्थ, न च तत् बराबर पर नहीं वह, स आलंबनम बराबर विषय सहित, तस्य बराबर उस विषय सहित चित्त के, अविषयी भूतवाद बराबर संयम का विषय न होने से। अन्व्यार्थ, पर वह अपने विषय सहित साक्षात नहीं होता क्योंकि वह उसका विषय नहीं है। व्याख्या। पिछले सूत्र में दूसरे के चित्त की वृत्ति में संयम करना बतलाया है। इससे इतना ही ज्ञान हो सकता है कि चित्त राग द्वेष आदि से युक्त है अथवा वीतराग है। राग द्वेष आदि का विषय ज्ञान नहीं होता कि किस विषय में राग है, किस विषय में द्वेष है इत्यादि, क्योंकि ये उस संयम के विषय न थे। संयम द्वारा उसी का साक्षात होता है जो उसका विषय है, और संयम का विषय वही होता है जिसको किसी न किसी प्रकार से पहले जान लिया है। बाहरी चिन्हों अर्थात नेत्र अथवा चेहरे की आकृति से केवल राग द्वेष आदि जाने जा सकते हैं, न कि राग द्वेष आदि के विषय। इसलिए वे सालंबन चित्त के संयम के विषय नहीं बन सकते। यदि राग द्वेष आदि आभ्यंतर लिंगों द्वारा संयम किया जाए तो उनके विषय का भी अर्थात सालंबन चित्त का भी ज्ञान हो सकता है।